रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। आज आदिवासी संगठनों ने झारखंड बंद का ऐलान किया है। सुबह से इसका असर दिखना शुरू हो गया है। बंद करने वाले संगठनों में केंद्रीय सरना दल, सिरमटोली बचाओ मोर्चा और आदिवासी बचाओ मोर्चा सहित कई संगठन शामिल हैं। बंद समर्थकों की मांग है कि सरना दल के सामने रैंप पर नहीं गिराया जाए। बता दें कि इसे लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है। कई बार मसला सुलझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन अब तक विवाद यहाँ पर सुलझा नहीं है और यही वजह है कि इसमें एनसी-एसटी भी कूद गया है। एनसी-एसटी के सदस्य आशा लकड़ा भी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं बंद समर्थक मारंग बुडू पहाड़, किरिडी, लुगु बुडू पहाड़, मुडहर पहाड़, डिवरी देवी पर हो रहे अतिक्रमण, पेशा कानून लागू करने, ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने सहित अन्य मांग भी कर रहे हैं। तो सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप का जो विरोध है, राजधानी तैयार हुए सिरमटोली फ्लाईओवर का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि फ्लाईओवर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। अब औपचारिक घोषणा होनी है उद्घाटन को लेकर, फिर आम लोगों के लिए ये फ्लाईओवर खोल दिया जाएगा। लेकिन रैंप को लेकर जो आदिवासी संगठन लगातार विरोध कर रहे थे, वो विरोध आज भी जारी है। सरना पूजा स्थल के पास उतर रहे रैंप को लेकर आदिवासी संगठनों का कहना है कि जब शरहुल के पर्व पर भीड़ होगी तो ये भीड़ कहां जाएगी। हालांकि इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार ने कई दफा वार्ता की, लेकिन वार्ता फिलहाल विफल दिखाई दे रही है। और आज 4 जून यानी आज के दिन झारखंड बंद आदिवासी संगठनों की तरफ से बुलाया गया है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रही है। जगह जगह चौक चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, उसके साथ ही सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। अगर हम बात कर लें सुरक्षा के लिहाज से तो 2000 अतिरिक्त पुलिस के जवान इस बंद में लगाए गए हैं रांची राजधानी में। इसके अलावा 16 डीएसपी, 25 इंस्पेक्टर, 150 दरोगा की तैनाती है। वहीं 35 क्यूआरटी टीमों की भी तैनाती की गई है और सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग की जा रही है कि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आम लोगों को न हो। हालांकि झारखंड बंद का असर कितना होगा ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी तरीके से मुस्तैदी दिखाई जा रही है। और सामान्य के दिनों की तरह आज भी ट्रैफिक व्यवस्था हो या बाजार हो वो चल रहे हैं। हालांकि सुबह का समय है, अभी कोई किसी तरह का बंद का असर नहीं दिख रहा है, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से फिलहाल मुस्तैद दिखाई दे रही है। चौक चौराहों पर जो सुरक्षा के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, वो तैनात कर दिए गए हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग कर उन जो बंद के समर्थक हैं अगर सिरमटोली की तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें रोकने के लिए व्यवस्थाएं की गई है। अब देखना होगा कि प्रशासन के इतनी ठोस व्यवस्था के बीच जो बंद के समर्थक हैं आदिवासी संगठन, वो अपना बंद किस तरीके से यहाँ झारखंड में लागू कर पाते हैं। हालांकि राजधानी रांची की जो तस्वीरें हैं वो दिखाई दे रही हैं कि अभी इस यहाँ बंद का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन झारखंड के अलग अलग हिस्सों में क्या तस्वीरें होंगी यह तो समय तय करेगा, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त में अभी वैसी कोई स्थिति बनती दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन प्रशासन की ओर से पूरी मुस्तैदी दिखाई जा रही है और जगह जगह चौक चौराहों पर सुरक्षा के जवान तैनात किए गए। हालांकि रैंप का विवाद कैसे हल होगा ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल आदिवासी संगठन सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। सहयोगी दीपक के साथ राहुल कुमार, कशिश न्यूज रांची। तो सहयोगी राहुल की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी। ये वही सिरमटोली फ्लाईओवर का रैंप है जिसको लेकर लगातार आदिवासी संगठन विरोध कर रहे हैं और आज इसी विरोध को देखते हुए पूरे झारखंड को आज बंद का आह्वान किया गया है और बंद को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए। चलिए अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब राहुल, हैरानी होती है कि जो आदिवासी संगठन फ्लाईओवर रैंप विवाद को लेकर झारखंड बंद का ऐलान उन्होंने किया है, झारखंड सरकार उसको उद्घाटन करने की तैयारी में है। मैसेज तो यही जाएगा ना कि झारखंड सरकार आदिवासियों के हित में काम नहीं कर रही है, उनके खिलाफ जा रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से आदिवासी संगठनों ने आज बंद झारखंड बंद बुलाया है उसको लेकर कई चर्चाएं चल रही हैं कि ये बंद
बीजेपी की तरफ से बुलाया गया है। हालांकि आदिवासी संगठनों का लगातार एक कहना है कि जिस तरीके से रैंप को लेकर सरकार की रवैया उदासीन रही है, उस उदासीनता को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि हालांकि अब देखना होगा कि सरकार जिस तरीके से निर्णय ली है, रैंप का काम चलता रहा है और जो फ्लाईओवर है बनकर तैयार हो चुका है। और आज की अगर बात करें तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती राजधानी में की गई है कि किसी तरीके से आम लोगों पर कोई असर न पड़े, आम दिनों की तरह दुकानें खुले और जो भी सामान्य दिनों की तरह प्रक्रिया होती है, दिनचर्या होती है, उसी तरीके से चलते रहे। हालांकि सुबह का समय है, अभी बंद का असर वैसा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम कह सकते हैं कि प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी की गई। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अशोक बड़ाइक जी, जिस तरीके से झारखंड में रैंप को लेकर एक बड़ा विवाद होता दिखाई दे रहा है और सरकार की ओर से कोशिश की गई कि रैंप के विवाद को सुलझाया जाए। हालांकि सरकार की ओर से अब कहा जा रहा है कि रैंप के विवाद को छोड़कर विकास के कार्यों पर ध्यान देना चाहिए और साथ सरकार का देना चाहिए। इसको किस तरीके से देखते हैं? और दूसरी तरफ आरोप बीजेपी पे भी लग रहा है कि बंद आदिवासी संगठनों का नहीं है, बीजेपी का है। देखिए, ये सरकार की दोहरी नीति है। अपने आप को ये सरकार अबुआ सरकार कहती है, आदिवासियों की सरकार कहती है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम आदिवासी समाज के बेटे हैं, हम अबुआ सरकार चला रहे हैं। तो आदिवासी समाज के बेटे और अबुआ सरकार चला रहे हैं, तो ये कौन लोग संघर्ष कर रहे हैं, ये कौन लोग आंदोलन कर रहे हैं, कौन लोग बंद का आह्वान किए? ये वही समाज के लोग हैं जिसका आप स्वयंभू बनने का कोशिश करते हैं कि ये अबुआ सरकार है, आदिवासियों की सरकार है। आज आदिवासी सरकार में सबसे ज्यादा कोई संघर्ष कर रहा है, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, वो आदिवासी समाज है। वो किस बात को लेकर आज ये बंद बुलाए हुए हैं? ये आप देखेंगे 6 सालों के बाद, हेमंत सोरेन जी के 6 साल, पिछले साल और 1 साल इसको जोड़ दिया जाए, 6 सालों में आज आदिवासी समाज पूरे गोलबंद होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए तैयार बैठे हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि जब सरकार आदिवासी समाज के साथ संवाद नहीं करती है, बातचीत नहीं करती है, उनके बातों को, उनके मांगों को अनसुना कर देती है, तब लोग थक हार कर संघर्ष करने पर मजबूर होते हैं। किस लिए? आज सिरम टोली जो आदिवासियों का धार्मिक स्थल है, रांची राजधानी का विषय है, मुख्यमंत्री जी को इतना भी संवेदनशीलता नहीं है उनके पास कि बगल में 2-3 किलोमीटर के दूर उनके आवास से दूरी पर है, वहां पर जाकर आदिवासी समाज के साथ बातचीत करे, संवाद करे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री आदिवासी समाज के साथ संवाद करना चाहते हैं। कई बार आदिवासी समाज ने उनसे बात करने की कोशिश किया, मंत्री आए, इंजीनियर्स आए, कई विधायक आए, लेकिन संवाद सुन नहीं रहा। मुख्यमंत्री जी संवाद करना चाह रहे थे, आदिवासी समाज के लोग मुख्यमंत्री से संवाद करना चाह रहे थे, लेकिन वो संवाद करने से भाग रहे। इससे पता चलता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो आरोप जो लग रहा है आप लोग, देखिए, आरोप ये, अगर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लग रही है कि ये पूरे आंदोलन के पीछे भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, तो ये स्वीकार करने के लिए हम तैयार है। क्यों नहीं तैयार रहेंगे? वो आदिवासियों का आस्था का विषय है। अगर वहां कोई प्रतिकार करेगा, प्रतिघात करेगा, उसका अतिक्रमण करेगा, तो भारतीय जनता पार्टी उसका भी प्रतिकार करने का काम करेगी। और सिर्फ सिरम टोली का विषय नहीं है, इसमें नगड़ी जमीन अधिग्रहण का भी मामला है। आप देखेंगे 10-11 पॉइंट्स को लेकर, कई विषयों को लेकर ये 6 सालों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जो इस सरकार के कोड भी है। नहीं, उसमें सब शामिल है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जमीन का मामला सबसे ज्यादा, जो आज आंदोलन हो रहा है, बंदी बुलाया गया, उसमें सबसे ज्यादा कोई विषय है वो जमीन का मामला हो। वो चाहे बेड़ों का मामला हो, वो चाहे लापुंग का मामला जो कल जहां गोलीबारी हुई है, वो चाहे नगड़ी का मामला हो, या पेशा कानून का मामला हो, या ग्राम सभा का मामला हो। ये सभी बात तो भारतीय जनता पार्टी करते रही है कि पेशा कानून लागू करने से आपको क्या दिक्कत है? 6 साल हो गया आपके सरकार का, पेशा कानून क्यों नहीं लागू कर रहे? आप कहते हैं कि हम ग्राम सभा को सशक्त करेंगे, ग्राम सभा को सशक्त क्यों नहीं कर रहे आप? देखिए, कुल मिला के कहा जा सकता है ये सरकार ये आदिवासियत की चोला ओढ़ी हुई है, लेकिन आदिवासी समाज समझ गए हैं कि ये लोग रंगा सियार है, ये खाल के अंदर में ये आदिवासी को खत्म करने में लगे हुए लोग हैं, जिसका परिणाम और प्रतिकार आज सड़क पर आदिवासियों का संघर्ष और संग्राम आस्था से जुड़ा हुआ ये पूरा विषय से मैं सरकार को भी चाहिए कि इस मसले का समाधान उस तरीके से किया जाए ताकि ये मसला न सिर्फ निपटे बल्कि आदिवासियों को ये भी ना लगे कि उनकी आस्था पर चोट किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए। फिलहाल ये भी देखना होगा कि इस बंद का असर आज रांची समेत पूरे झारखंड में कितना देखने को मिलता है।